मैंने आपको पिछले लेक्चर में होमवर्क दिया था, तो उसमें मेरे को क्वेश्चन 8 आउट आया है बहुत सारे जनों का आप में से। तो पहले सबसे पहले वही ले लेते हैं हम, फिर हम हमारा जो एनसीईआरटी है वो करते हैं। ठीक है। सो आरडी का डाउट है, ये आरडी में मैंने होमवर्क दिया था आपको। सो ये आरडी शर्मा का डाउट है। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है 8, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल BDEF। BDEF क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करो वेयर DE इज इक्वल टू 4.5, EF is equal to 3.5, FB is equal to 6.5, F is equal to 50, E is equal to 100। ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल? तो देखो BDEF बनाना है। अब देखो मैं पहले रफ स्केच ज़रूर बनाती हूँ। रफ स्केच बनाने के फ़ायदे ये हैं कि आपको पता लग जाता है कि आपको करना क्या है आगे जाके। तो देखो मैं पहले रफ स्केच बनाती हूँ। अब देखो रफ स्केच बनाने के लिए आप ध्यान से देखो, हमेशा मैं नीचे मैंने अभी देखो चैप्टर के एंड पे आ गए हैं। तो मैंने अभी तक क्या समझाया है कि हमेशा जो भी एंगल्स दिए हो ना उनको नीचे रखो, ऐसे बेस पे रखो, नीचे ये बेस होता है। तो ये देखो F है आपके पास और ये है E, है ना। तो ये एंगल्स नीचे ही बनाओ। तो देखो यहाँ मैंने रफ स्केच बना रही हूँ, तो ये मैंने समझो रफ स्केच चाहिए। ठीक है। सो ये मेरा रफ स्केच है। तो मैंने यहाँ देखो ये E क्या है, ये E है और ये F है। ठीक है। मैं पहले क्वाड्रिलेटरल बना ही देती हूँ ऐसे ही रफली। क्वाड्रिलेटरल है। देखो ये EF तो मैंने इधर पोजीशन कर दी, EF की पोजीशन इधर कर दी। अब देखो क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, BDEF। तो ये नाम संलग्न होना चाहिए। तो देखो BDEF, ये ध्यान देना पड़ता है। देखो मैंने दो चीज़ों का ध्यान रखा। कौन सी? पहले तो मैंने एंगल्स को नीचे सेट किया भाई, E 100 और F 50। ठीक है। दूसरा मैंने क्या ध्यान दिया, मैंने क्वाड्रिलेटरल का नाम BDEF, तो इस तरह से BDEF। आप चाहो तो BDEF पर सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए। ठीक है। सो BDEF। ठीक है। अब सारी बाकी की इंफॉर्मेशन, DE क्या दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, BF क्या दिया हुआ है, FB या BF एक ही बात है। तो FB या BF 6.5 सेंटीमीटर, EF क्या दिया हुआ है, EF 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। सो ये मेरा रफ स्केच बिल्कुल रेडी है। अब मैं बना रही हूँ फेयर फिगर। सो फेयर कैसे बनाऊंगी, EF दिया हुआ है 3.5। सो EF 3.5 है। सो ये EF है। ठीक है। सो EF 3.5 है, ये रहा। EF। ठीक है। EF 3.5 है। अच्छा अभी हमें क्या चाहिए, E 100 है। अब देखो 100 जो है इस राउंडर से बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं प्रोटेक्टर यूज़ करूँगी। ठीक है। 100 उससे पॉसिबल नहीं है। सो मैं डायरेक्ट प्रोटेक्टर पे ये 100 रख रही हूँ। ठीक है। सो 100 कहाँ है मेरा, 100 एक ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब 90 से ज़्यादा है। तो कॉमन सेंस है वो बाहर की तरफ बनेगा। तो बाहर की तरफ देखो यहाँ पे ये रहा 100। तो मैं कौन सा वाला देख रही हूँ, मैं नीचे वाला देख रही हूँ। ठीक है। मैं प्रोटेक्टर में नीचे वाला देख रही हूँ। ठीक है। सो ये मैंने 100 बनाया और मैं ऐसे बना दिया। ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ D सेट होना है, दिख रहा है DE। तो यहाँ देखो E तो है, तो DE की वैल्यू क्या है 4.5। तो अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने ये लिया स्केल 4.5 मेज़र किया और ये मैं ऐसे बना दूँगी। ठीक है। सो ये यहाँ कट कराऊँगी। ठीक है। तो ये मेरा 4.5 बना, ये मेरा D। ठीक है।
अच्छा अब देखो ये मेरा 100 बना। अच्छा अब F देखो, F क्या है, F है 50 डिग्री, F क्या है 50 डिग्री है, ठीक है। सो F भी मैं ऐसे प्रोटेक्टर से बनाऊंगी इस साइड, क्योंकि F भी पॉसिबल नहीं है राउंडर से बनाना। सो यहाँ पे F मैं 50 डिग्री यहाँ रख रही हूँ मैं। 50 डिग्री कैसे बनाऊंगी, तो देखो 50 डिग्री एक एक्यूट एंगल है, वो अंदर की तरफ बनना चाहिए, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, अंदर की तरफ बनना चाहिए, तो किस तरह से बनाऊंगी मैं, तो देखो यहाँ ये ऊपर वाला देखूंगी। कौन सा देखूंगी, ऊपर वाला, क्योंकि अगर मैं ये वाला चूज करूंगी नीचे वाला तो मेरा बाहर की तरफ बनेगा। एक्यूट क्या होता है, अंदर की तरफ बनता है। तो क्या दिया हुआ है 50 डिग्री। सो ये रहा मेरा 50 डिग्री, ठीक है। सो ये मेरा 50, मैंने ऊपर वाला देखा, ठीक है। सो ये मेरा 50 डिग्री बना F मेरा 50 डिग्री बना, ठीक है। अच्छा इसकी F, अच्छा अब यहाँ देखो FB है, तो FB की वैल्यू क्या बनेगी, FB की वैल्यू है 6.5। सो FB की वैल्यू 6.5 कैसे बनेगी, सो ये है, ये मेरा 6.5 है। सो FB क्या है मेरा 6.5। सो यहाँ ये इसको सीधा ले जाऊंगी मैं, तो FB F, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये वाला तो एंड हो गया, ये वाला तो यहाँ एंड हो गया था, देखो ये तो D बन गया था ना इधर, ये D बन गया था, ठीक है। सो FB क्या है 6.5। सो FB F ये है मेरा B, ठीक है। FB क्या बना 6.5, ये F और ये B 6.5, ठीक है। तो देखो अब देखो ये और यहाँ ऐसे ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। ये देखो ये वाले दोनों ज्वाइन हो रहे हैं। सो ये और ये ऐसे ज्वाइन हो रहे हैं, तो देखो क्वाड्रिलेटरल तो बना ना, ये देखो 4 साइड्स 1 2 3 और ये 4, ठीक है। बनी तो सही ना। फिर मैं इसको डार्क करती हूँ तो आपको ज़्यादा, बहुत कम स्पेस में बना है पर बना है, ठीक है। सो ये देखो ये आपका DE बना, ठीक है, ये आपका DE, ठीक है, ये आपका DE बना। फिर ये आपका EF बना, ठीक है। फिर ये आपका FB बना, ठीक है। और यहाँ देखो ये छोटा सा आपका ये BD बना, ठीक है। सो ये देखो BDE आपका क्वाड्रिलेटरल कैसे बना, मैं दिखाऊं, ऐसे इस तरह से बना है। देखो 4 साइड तो हुई ना, ये देखो BDEF, ये सबसे छोटी साइड है पर है तो सही ना, ठीक है। सो शायद इसीलिए आपको लग रहा होगा कि भाई ये कैसे हो, पर हो रहा है। देखो अगर आपको एकदम परफेक्ट क्वाड्रिलेटरल चाहिए, ये सरदर्द नहीं चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 6.5, FB सबसे बड़ी वैल्यू है 6.5, तो उसको आप नीचे बेस पे रखो, ठीक है। पर फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो बेटर है कि इसको आप ऐसे ही करो। सो ये एक क्वाड्रिलेटरल बना है BDEF, ठीक है। हमारी ये फिगर ऐसी बनी है, मैंने आपको साइड में बना के भी दिखाई है। दिस इज़ अवर एक्चुअल फिगर, ठीक है। सो अब हम फाइनली हमारा टेक्स्ट करते हैं NCERT। दिस वाज योर होमवर्क। मेरे ख्याल से आप लोग सही कर रहे होंगे, पर यहाँ शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ऐसे कैसे बन सकता है, पर बन रहा है तो बन रहा है। हमें 4 साइड से मतलब है, 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स। अच्छा अब हम हमारा NCERT का जो हमारा पोर्शन है वो करते हैं। हमारा आज लेक्चर है 105, ठीक है, लेक्चर 105 है हमारा। अच्छा अब हम करते हैं NCERT। NCERT है आपका पेज नंबर 68 पे, ठीक है।
पेज 68 है, NCERT। तो एक्सरसाइज 4.5, ड्रॉ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 2, a rhombus whose diagonals are 5.2 and 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या बनाना है आपको, ये हम कर रहे हैं NCERT का पेज 68, एक्सरसाइज 4.25 का क्वेश्चन 2। अ रोम्बस उस डायगनल्स आर 5.2 एंड 6.4 सेंटीमीटर आर लॉन्ग। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, इसकी भी एक रफ फिगर बना लेती हूँ। डायगनल्स का मतलब क्या होता है? डायगनल्स मतलब जो ऑपोजिट वर्टाइसिस को टच करता है वो डायगनल्स होता है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ, अगर मैं एक रफ फिगर बना के दिखाऊँ आपको, ठीक है, सपोज मैं ये रफ फिगर बना रही हूँ, तो देखो अगर मैं ऐसे बना रही हूँ तो ये मेरा डायगनल है, मतलब जो ऑपोजिट वर्टाइसिस को इस तरह से टच करे वो मेरा डायगनल। तो मैं पहले रफ फिगर बना लेती हूँ रोम्बस की। रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस का मतलब सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, रफ फिगर, रफ स्केच मैं ज़रूर बनाती हूँ, जैसे मुझे आइडिया रहे मुझे करना क्या है। ठीक है, रफ स्केच मैं अवॉइड नहीं करती। फिर से ऐसे ही करेंगे। देखो यहाँ मैंने जैसे आपको फिगर बोली थी मैं वैसे ही बना रही हूँ। ठीक है, A B C D। ठीक है, फिर जैसे ये दो डायगोनल्स हैं, ठीक है, ये दो डायगोनल्स हैं, तो BD है, तो BD देखो 6 BD सपोज ये 5.2 है, एक डायगोनल 5.2 है और दूसरा डायगोनल AC है 6.4। ठीक है, BD क्या है 5.4, BD है 5.2 सेंटीमीटर, BD 5.2 सेंटीमीटर है और AC क्या है 6.4। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, आपको पता है रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो सपोज O पे करते हैं। ठीक है, AC का आधा क्या होगा, AC का आधा होगा AO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू हाफ 6.4। ये चीज़ मेरे को काम आएगी, मैंने आपको पिछली बारी भी कराया था, मैंने पिछली बारी आपको एग्जाम्पल में ऐसा कुछ कराया था, अगर याद हो तो। आप लोगों को नहीं याद हो तो पिछला वीडियो देख लो आप, लेक्चर 104 का। फिर देखो आप यहाँ पे 2 1 जा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 3.2 सेंटीमीटर। तो 3.2 सेंटीमीटर हुआ, तो ये भी 3.2 हुआ, ये भी 3.2। ठीक है, ये भी आपका 3.2 सेंटीमीटर हुआ, ये 3.2 सेंटीमीटर हुआ और ये भी हुआ 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब BD बनाएंगे। अब सबसे पहले BD बनाएंगे 5.2। ठीक है, 5.2 BD बनाते हैं। यहाँ मैं 5.2 बना लेती हूँ। ठीक है, 5.2 यहाँ 0 से यहाँ तक।
ठीक है। सो ये मैंने 5.2 बनाया, ये B और ये D, ठीक है। सो ये 5.2 बना। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। मैंने ये कराया भी था एग्जाम्पल में, मेरे ख्याल से आपको इतना ध्यान होना चाहिए। सो मैंने रोम्बस बनाने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनवाए थे। सो ये मेरा राउंड है आधे से ज़्यादा, ठीक है। सो यहाँ मैं आधे से ज़्यादा एक यहाँ कटवाऊँगी, एक यहाँ और फिर एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। जहाँ ये कटे यहाँ और यहाँ वो मेरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। सो वो मेरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बने, ठीक है। ये O। अब क्या करना है, मुझे दोनों साइड 3.2 लेना है, ठीक है। सो 3.2 कैसे लेंगे, ये 0 है और ये 3.2 है, ठीक है। 0 से 3.2, तो यहाँ से काटेंगे, ठीक है। तो फिर ये जो कटा ये आपका A है, ये आपका A है, और ये जो कटा ये आपका C है, ठीक है। 3.2 है। अब हम क्या करेंगे, बस अब जोड़ दो। क्या किया मैंने, यहाँ 3.2 यहाँ 3.2, तो 3.2 क्या हो गया, 6.4 ही हुआ ना, ठीक है। सो अब यहाँ इसको जोड़ दो। तो देखो ये रोम्बस बन गया आपका, ठीक है। मैंने इसलिए पेन से बनाया ताकि आपको पता लगे, शायद थोड़ा डार्क दिखे। सो देखो ये A B C D ये मेरा परफेक्ट रोम्बस है, ठीक है। आप चाहो तो माप के देख भी सकते हो, सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। सब साइड्स का टोटल इक्वल होगा, ठीक है। A B C D, ठीक है। सो दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.5 NCERT। बच्चों अभी हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, अ रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ये आपको ड्रॉ करना है। एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या होता है, पड़ोसी साइड्स, ठीक है। एडजेसेंट का अगर मैं एकदम सिंपल सा मतलब बताऊं, इसका मतलब होता है एकदम पड़ोसी। सो मैं आपको एक रफ फिगर बना देते हैं कि भाई रेक्टेंगल बनाना है और 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। सो देखो ये मेरा रेक्टेंगल है, मैं ये रफ स्केच बना रही हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली मैं पहले रफ स्केच ही बनाती हूँ। सो ये देखो मैंने यहाँ एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है। सो रेक्टेंगल ऐसे, रेक्टेंगल की शेप ऐसी होती है, आपको पता है। ठीक है। सो ये हुआ आपका रेक्टेंगल, ठीक है। सो क्या दिया हुआ है, एक आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे हम, अब बस आप नाम दे दो A B C D, ठीक है। सो A B C D। अब देखो यहाँ पे रेक्टेंगल क्या होता है, जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल क्या होता है, एंगल 90 डिग्री। सो ये एंगल 90 डिग्री हुआ। आपने पढ़ा है ना रेक्टेंगल में क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना। और आपने एक और चीज़ पढ़ी है कि रेक्टेंगल एक्चुअली एक पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90,
फिर आपने एक और बात पढ़ी होगी रेक्टेंगल के बारे में कि रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती है। ये 4 है तो ये भी क्या होगी 4। देखो आपने रेक्टेंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आपने ये फिगर बना दी। देखो क्या क्या प्रॉपर्टी यूज़ की। पहले तो आपने कि वन एंगल 90 डिग्री होता है। वन एंगल क्या होता है रेक्टेंगल का 90 डिग्री होता है, ठीक है। फिर आपने कौन सी दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ की, आपने दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ की कि अगर एक एंगल 90 है तो ऑब्वियसली दूसरा भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एक्चुअली में एक पैरेललोग्राम होता है। तो एंगल्स क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। ए और डी का टोटल 180 होगा, तो अगर ए 90 है तो डी भी क्या होगा 90, ठीक है। सो अदर एडजेसेंट एंगल इज 90। अदर एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, एडजेसेंट एंगल इज 90 डिग्री। मैं ये रीज़न लिख रही हूँ। कोई पूछे भाई क्या कैसे तुमने ऐसा कर दिया, तुमको 2 साइड्स दी हुई थी, तुमको सिर्फ 2 साइड्स दी हुई थी, तुमने ये फिगर बना कैसे दी। तो मैं रीज़न लिख रही हूँ मेरी कि मैं फिगर कैसे बना रही हूँ, ठीक है। ये 90 ये 90। एक और चीज़ क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें बन के मेरी कंप्लीट फिगर तैयार है। अब मैं इसका फेयर करूँगी, फेयर फिगर बनाऊँगी। ये मेरा रफ स्केच था, ठीक है। ये रफ स्केच मैंने परफेक्टली बनाया ताकि मुझे फेयर बनाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो अब मैं सबसे पहले यहाँ AD है, AD कितना है 5 सेंटीमीटर, वो ड्रॉ करूँगी। सो फेयर मैं ड्रॉ कर रही हूँ। AD है 5 सेंटीमीटर। सो ये मेरा AD, AD, ठीक है। सो AD हुआ मेरा 5 सेंटीमीटर, ये A हुआ और ये मेरा D हुआ, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूँगी, अब मैं 90 डिग्री बनाऊँगी, ठीक है। सो 90 डिग्री क्या होता है, ये मेरा 90 डिग्री हुआ, ठीक है। 90 डिग्री ऐसे बनाते हैं, यहाँ कट, यहाँ कट, सेम यहाँ भी ऐसा कर ही देती हूँ, ठीक है। बाद में भी करना ही है तो बेटर है कर ही दूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी मुझे 90 ही बनाना है। ठीक है। सो ये 90 डिग्री बना। अच्छा अब क्या होगा, अब इसको जोड़ो, ठीक है। ये भी 90 डिग्री बना। अच्छा अब क्या करेंगे, अब कितना लेना है 4 सेंटीमीटर। सो 4 सेंटीमीटर मापेंगे, यहाँ 4 सेंटीमीटर, दोनों साइड 4 सेंटीमीटर है ना, ठीक है, दोनों साइड 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का कट कराऊंगी और यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर का कट, ठीक है। सो जहाँ कट पड़ा वहाँ मेरा, ये मेरा B और ये मेरा C, ठीक है। सो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। सो ये मेरी फिगर बनी ABCD, ठीक है। मैं भी मेरी फिगर थोड़ी सी आपको टेढ़ी कभी लगे क्योंकि मैं लाइव कर रही हूँ, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड करती हूँ बट फिगर में मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करती हूँ, तो मैं भी शायद मेरा थोड़ा टेढ़ा हो जाए या कुछ, पर मैं आपको मेथड तो बता ही देती हूँ कि इस तरह से करना है। अगर आपको लगता है कि मैम की थोड़ी टेढ़ी है या ऐसे होनी चाहिए, आप खुद ट्राई करना, शायद आपकी सीधी बने, ठीक है। बट मेथड वही रहेगा, ठीक है। जो मेथड समझाती हूँ, मेन मेथड समझना है आपको, ठीक है। मैं फिगर कैसे बना रही हूँ उस पर मुझे जज नहीं करना है, आपको मेथड समझनी है। मेथड में मैंने क्या समझाया फिर से, ये 90 डिग्री बनाया, ये 90 डिग्री बनाया, यहाँ मैंने 5 सेंटीमीटर किया, ठीक है। ये मेरा 4 सेंटीमीटर, ये मेरा 4 सेंटीमीटर, ये मेथड है, ठीक है।
अब ये मेथड आपको पता लग गई कि ये करना है, क्योंकि दिया तो खाली ऐसे देखा जाए तो दी तो खाली 2 साइड्स ही थी ना, ये 2 साइड्स से मैंने कितना सारा कर लिया, ठीक है। 2 साइड से फिर ये साइड, फिर ये 90 ये 90, ठीक है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 आपका क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन 4 एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इसमें शायद फिगर ड्रॉ हो कि ना भी हो। क्वेश्चन 4, अ पैरेललोग्राम OK where OK is equal to 5.5 centimeter and KA is equal to 4.2 centimeter. Is it unique? देखो अब क्या बोल रहा है कि हमने आपको पैरेललोग्राम दिया है और 2 साइड्स दिए हैं, तो क्या ये यूनिक है? तो पहले तो खाली 2 साइड्स के वो भी एडजेसेंट, ठीक है। 2 एडजेसेंट साइड्स के बलबूते पे मैं पूरी फिगर नहीं बना सकती हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल था ना, रेक्टेंगल में पॉसिबल था, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है। पर पैरेललोग्राम में कुछ, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन पढ़ो पेजेस आगे करके पिछले चैप्टर में। पैरेललोग्राम में एंगल का कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने दो फिगर दी है और बोला 2 फिगर पे बोला पैरेललोग्राम होना चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको पूरी फिगर बनानी है तो आपको 3 साइड्स चाहिए और 2 एंगल चाहिए, तो आपकी फिगर बनती है, ठीक है। तो ये फिगर पॉसिबल ही नहीं है। इज इट यूनिक? इट इज नॉट पॉसिबल। ये यूनिक कहाँ से होगी? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो आंसर क्या लिखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं है। सो आंसर कि भाई इसका कंस्ट्रक्शन ही पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने खाली 2 मेजरमेंट दिए और बनाना है पैरेललोग्राम। अगर इसकी जगह रेक्टेंगल होता ना तो बन जाता। देखो हमने अभी तो बनाया, रेक्टेंगल होता तो बन जाता। पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है क्योंकि एंगल चाहिए, एंगल के बिना नहीं बनती है कोई भी फिगर, ठीक है। सो क्या लिखेंगे हम? कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम विद 2 एडजेसेंट साइड्स इज नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है? बिकॉज वी नीड, हमें क्या क्या चाहिए, किस किस की मेजरमेंट चाहिए? वी नीड मेजरमेंट ऑफ इंक्लूडेड एंगल, हमें इंक्लूडेड एंगल का मेजरमेंट चाहिए, ठीक है। तो अगर एंगल होता ना तो भी फिगर बन जाती। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, खाली एंगल नहीं था, एंगल होता तो फिगर बनती, ठीक है। सो ये था हमारा पूरा चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। आई होप though we were not meeting but I tried to change our whole settings. I changed the whole setting of our classroom कि भाई आपको ज़्यादा अच्छे से इसका व्यू मिले। So I am ending my lecture today, ending this chapter, not lecture, ending this chapter today of maths chapter 4. I am giving you homework related to it, जो मैंने आज कराया उससे रिलेटेड थोड़ा सा होमवर्क, और वो मैं दे रही हूँ RD में से, ठीक है। सो RD का होमवर्क है आपका ये, ठीक है। सो मैं देख रही हूँ आपके लिए कहीं रोम्बस मिल जाए, ठीक है। सो ये रहा रोम्बस। मैं ये पेज 18.4 पे, पेज 18.4 पे बनाना है आपको। ये रोम्बस बनाना है। कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस विद साइड 6 सेंटीमीटर, 1 डायगोनल 8 सेंटीमीटर, मेजर द अदर डायगोनल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 5 आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। मैं एक ही क्वेश्चन होमवर्क में देती हूँ, ठीक है। आज बहुत ही शांति से एक ही क्वेश्चन करना, ठीक है। एंडिंग माई लेक्चर हेयर, प्लीज डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। डू द होमवर्क ऑल्सो। थैंक यू।